हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा कि हम विजडम टूथ को सर्जिकली रिमूव कैसे करते हैं। कई बार विजडम टूथ को हम लोग नॉर्मली रिमूव कर देते हैं जब वो बोन से हल्का बाहर होता है, और कई बार अगर वो बोन से कम्प्लीटली कवर्ड है और ऊपर से उसमें फ्लैप आया हुआ है और काफ़ी पेनफुल है, तो हमें वो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सर्जिकली कैसे विजडम टूथ को रिमूव करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रोसेस क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आइए इसी के साथ हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। तो आइए इसी के साथ हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की कब कब नीड पड़ती है। हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की नीड पड़ती है जब आपका जो विजडम टूथ है वो काफ़ी लेट निकल रहा है, या निकलते टाइम आपको काफ़ी पेन हो रहा है और उसका डायरेक्शन सही नहीं है। डायरेक्शन सही नहीं होने का मतलब है कि अगर वो मीजियो एंगुलर टिल्टेड है, या फिर कई बार जैसे आप इस एक्सरे में देख रहे हैं इसके वो टेढ़ा है, या फिर पीछे की साइड टेढ़ा है, या फिर कई बार ये हॉरिजॉन्टल भी मिलता है। अगर इसकी कोई भी कंडीशन है तो हमें ये सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद भी अपने आप से कभी नहीं निकल पाता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही ऐसा नहीं है कि अगर ये निकलने की कोशिश भी करेगा तो ये आपको काफ़ी पेन देगा। तो इसलिए हमें इसे रिमूव करना पड़ता है। जो हमारे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है उसमें आपको कभी भी पेन नहीं होता है, इसलिए आज का हम इस प्रोसेस आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, जिसमें आप इजीली देख के पता कर सकते हैं कि हमारी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है। बट वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं कि कैसे हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में आपको पेन या फिर कुछ भी महसूस ना हो, इसके लिए हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू वहाँ का एरिया सुन कर देते हैं। अगर हमें नीचे का यहाँ का एक्सट्रैक्शन निकालना है, यहाँ का एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम ये वाला कंप्लीट एरिया आपका सुन कर देते हैं, जिसके कारण आपको पेन या फिर कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके बाद में हमने जो फ्लैप ऊपर कवर कर रखा है विजडम टूथ को, उसको इंसिजन देके उसको रिमूव करते हैं और बोन को थोड़ा सा ड्रिल करते हैं। बोन को ड्रिल करने का मतलब ये है कि जैसे वो दांत को कवर कर रखा है, सिर्फ उतनी सी बोन को हम हटाएंगे ताकि हमें जो दांत है वो ओरल कैविटी में अच्छे से विजिबल हो जाए। जैसे ही हमें ओरल कैविटी में अगर दांत विजिबल हुआ तो हमने उसे एलिवेटर की हेल्प से उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रिमूव करने के बाद में जैसे ही कंप्लीट रिमूव हो गया है, उसके बाद में हम वहाँ पे सूचर कर देते हैं, जो आपके 7 दिन के बाद सूचर ओपन होते हैं। बट पोस्ट ऑपरेटिव में जाने से पहले हम लोग हमारा लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अभी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जिसके कारण इनके वहाँ पर सुन हो जाएगा और इनको कोई भी प्रोसेस में पेन या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट इनको महसूस नहीं होगा। अभी हम लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में चेक कर रहे हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है। अगर इनको पूरी तरह से वहाँ पे सुन हो चुका है तो उसके बाद में हम इंसिजन देते हैं। इंसिजन हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें जो बोन एरिया है और जो गम्स एरिया है वो टूथ से अलग करना पड़ता है, ताकि हम उस दांत को अच्छे से ओरल कैविटी में देख सकें। जैसे कि आप ये ट्यूब देख रहे हैं, ये सक्शन पाइप होती है कि इसमें जो भी ब्लीडिंग होगी या फिर आपको जो भी सलाइवा यानी लार बनेगी वो सारी इस पाइप के थ्रू निकाल दी जाती है। अब जैसे हमने इंसिजन दे दिया है, उसके बाद में हम धीरे धीरे इस टूथ को बोन से अलग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ी बोन को कट कर रहे हैं और अब हम ये लक्स्टर की हेल्प से इसको दांत को 4 पीस में निकाल रहे हैं। कभी कभी हमें दांतों को पीसेस में निकालना पड़ता है, क्योंकि एक साथ पूरा दांत निकलना पॉसिबल नहीं होता। अब हमने इस दांत को धीरे धीरे इसको ढीला किया और इसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमने अब इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, उनकी हेल्प से हम धीरे धीरे इस पूरे दांत को हिला सकते हैं और इसको ईजीली इसको रिमूव कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, आपको ये दांत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पर पूरा फिंगर प्रेशर के आराम से इस पर कंप्लीट प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके कारण ये धीरे 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 कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। तो अभी हम लोग इनके चीक रिट्रैक्टर लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हम गाल को थोड़ा अलग कर पाएंगे और हमें दांत हर ढंग से विजिबल हो जाएगा। दांत विजिबल होने के बाद हम उसे ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, दांत पूरी अच्छे से हिल रहा है और इसको हम अब पकड़ के ईजिली निकाल लेंगे। जैसे कि आपने देखा, अभी दांत निकल आया है कम्प्लीटली। अब इसको हम हटा देंगे और जो नीचे सॉकेट बचा है उसको हम अच्छे से सक्शन करेंगे और अच्छे से उसको क्लीन करते हैं कि कहीं कुछ इन्फेक्शन रह नहीं जाए और हम इन्फेक्शन को अच्छे से क्लीन कर पाएँ। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सॉकेट बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसमें सूचर लगा देंगे। आप
हम इसमें टाँके लगाएंगे। जैसे ही आपने सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करवाया, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कराने के बाद में आपके वहाँ पे सूचर लग जाते हैं। सूचर लगने के बाद में हो सकता है कि आपको जैसे ही विजडम टूथ निकला है उसके बाद में हो सकता है कि कुछ पर्सन्स में स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। अगर स्वेलिंग आपको आती है तो वहाँ पर आपको कोई भी गर्म चीज़ें नहीं लगानी है, या फिर आपको जिस साइड से आपका दांत निकला है वहाँ पे अपनी हाथ नहीं लगा के रखना है। हाथ लगाने के लिए हम इसलिए मना करते हैं कि जो आपके हाथ की जो गर्माहट होती है अगर वो सूजन पे पड़ती है तो सूजन बढ़ जाती है। इसलिए आपको सिर्फ वहाँ पे आइस पैकिंग लगाना है, यानी बर्फ़ को टॉवल में लपेट के या फिर किसी भी कपड़े में लपेट के जहाँ जिस साइड आपको सूजन आ रखी है आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे 1 से 2 दिन तक आपको वही सेम करना है कि जो थूकना नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सूचर लगा के कम्प्लीटली कवर कर दिया जाता है तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना है या फिर आपको कुछ भी मिर्ची वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ पे घाव अभी है। आपको 1 दिन के बाद में आपको हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे गार्गल्स करने स्टार्ट करने हैं। आपको जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो उसको आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो सारी मेडिसिन लेनी है। आपको 7 दिन के बाद में अपने टाँके खुलवाने के लिए डॉक्टर के पास आना है, बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है जब भी टाँके लगे हैं तो आपको गार्गल्स करने हैं, ताकि आप कुछ भी खाएंगे अगर उन टाँकों में फंसेगा तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते भी आप कर सकते हो, जिससे कुल्ला करके आप उसको क्लीन कर सकते हो। अगर आपको अभी भी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट बुक करना है तो दिए गए नीचे नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया या फिर आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।